तक हमारे तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक ये आगे देख रहे होंगे तस्वीर, जो है एक तथाकथित खुद को जगत गुरु कहने वाला, तत्वदर्शी कहने वाला होगा, किसी की नज़र में होगा ये तत्वदर्शी या संत। हमारे नज़र में सिर्फ एक ये आरोपी है, ठीक है, जो जेल में बंद है। हमारे सनातनी नज़र में सिर्फ ये इतना ही है, काफ़ी और कुछ नहीं है, ठीक है। एक इसका जो दुकानदारी शुरू हुई थी लोगों की, हमारे आचार्यों की निंदा करने से। देखो पहले सुनो इसकी बात। जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। हमारे धर्मगुरु केवल संस्कृत भाषा पढ़ा करते थे और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में थे, जिस कारण से हम अपने भगवान को न पहचान सके, न अध्यात्म ज्ञान को जान सके आज तक। हाँ, अभी आपने इसकी वीडियो देखी, इसने सीधे ये कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था, मतलब कि वो अज्ञानी थे, मूर्ख थे। और जितने भी हमारे ऋषि महर्षि जो थे वो भी अज्ञानी थे, उनको भी कोई ज्ञान नहीं था, खाली उनको संस्कृत आती थी, ठीक है। अब इस मूर्ख से कोई ये पूछे कि संस्कृत का वो ज्ञान आया कहाँ से इनके पास, कहाँ से प्राप्त हुआ संस्कृत का ज्ञान, क्या हवा से आ गया इनके पास ज्ञान? ठीक है, चलो ये तो ये हो गया। अब जो इसके जो पाखंडी चेले हैं, ये तो पाखंडी है ही संग में इसने पाखंडी भी तो बना रखे हैं ना, अपने साथ में चेले जोड़ रखे हैं, तो वो भी कैसी निंदा करते हैं वो भी देख लीजिए। अब जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला भी तो होंगे। देखिए, गाली देने में नंबर 1 है ये, देखिए एक बार, लो सुनिए इसको एक बार। पहले इस पाखंडी बांड की सुनना। उड़द की दाल को भी मांस बोला गया जी, उड़द की दाल। अब कुछ दालों को भी मांस का प्रयोग संस्कृत में है। अब ये लोग ना जानकारी होने से मत भ्रांति पैदा हो जाती है जी। तो भ्रांति, अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे ऐसा। अब वहाँ राम जी 14 साल वहाँ फलों का पूरा फल खाते थे जी। ये कह रहा है कि लोग कहते हैं श्री राम जी मांस खाते थे, वो मांस नहीं, वो उड़द की दाल है, उड़द की दाल को मांस कहते हैं। अरे पाखंडी, थोड़ी शर्म कर ले। और हमारी जनता भी इतनी आलसी है कि शास्त्र उठा के देखना ही नहीं चाहती। जो इन्होंने कह दिया वही सत्य है। क्यों? लंबे लंबे लुगाइयों जैसे बाल कर रखे हैं, लंबे लंबे टिक्के, 2.5 किलो मेकअप पोतले हैं और बन जाए कथावाचक। पहले तो इस भांड के इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे कि वो उड़द की दाल ना, वो मांस ही था। दोस्तों, ये है वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1। यह ऐसी डिटेल है, पोज करके अपना पढ़ लियो। इसके अरण्य कांड में सर्ग नंबर 47 में लिखा हुआ है, सीता उसके सत्कार में क्या कहती है? हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल और रुरु यानी कि जंगली हिरण, वरा यानी कि जंगली सुअर, गोदा यानी कि मॉनिटर लिजर्ड यानी कि जंगली छिपकली वध करके उनका बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। यानी कि ये सारे जानवर मार के उनका मांस लेकर आवेंगे। जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति सत्कार होगा, यानी कि आप तो बढ़िया बढ़िया मांस बना कर खुआवेंगे। इससे आप यहाँ विराजिए। तो भांड पाखंडी अनिरुद्धाचार्य, ये उड़द की दाल ना कही सीता जी ने, यहाँ पे मांस खाया है। के इस झूठ का ये पाखंडी की शक्ल देखो, इसने कौन से शब्द प्रयोग करे अनिरुद्धाचार्य जी के लिए? भांड, पाखंडी, अज्ञानी, मूर्ख। गुरु भी यही शब्द यूज़ करता था, अब चेले भी यही शब्द यूज़ करेंगे। ये संस्कार है ना, संस्कार, तो संस्कार दिखते हैं इनमें। तो अब इस मूर्ख से मैं एक सीधी सादी सी बात पूछना चाहता हूँ कि छिपकली एक जहरीली होती है, उसका मांस कैसे खाएंगे भाई? और जो ये दिखा रहा है, जो पुस्तक दिखा रहा है, वो कहाँ से? वो बम्बई से प्रकाशन दिखा रहा है, हाँ? अब मुझे ये बता, सबसे जो मान्यता प्राप्त है वो है कहाँ की? गीता प्रेस गोरखपुर। मैं दिखाऊंगा, मैं वहाँ पर लिखा क्या है, और ये पढ़ क्या रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और नंबर 2 बात, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि कोई तुम्हारे घर में ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण को कोई क्या मांस पका के खिलाएगा? हाँ, इतनी सी भी सोच नहीं है इसकी कि किसी ब्राह्मण को जब घर में भिक्षा लेने आता है तो भिक्षा के रूप में उसको फल फूल या अनाज दिया जाता है, ना कि मांस पका के दिया जाता है। एक ब्राह्मण की बात हो रही है, ठीक है। तो एक चेला हो गया,
अब इसी का भाई दूसरी की बात भी सुनो। ये आया रामपाल का दूसरा पाखंडी चेला और उसका भाई, ठीक है। अब इसकी भी सुन लो, ये कैसी गालियां दे रहा है। आचार्य जी, अब शिक्षित भारत आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है और आप ऐसे ऐसे जवाब उनको दे रहे हो कि राम जी का जो मांस खाने का प्रकरण रामायण के अंदर है वो उड़द की दाल के बारे में है। देखिए एक बार इनकी चर्चा। और संस्कृत भाषा में मांस फल के गूदा को बोला। मैंने उनको बोला था कि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है और ब्राह्मणों के लिए क्या किसी भी हिंदू धर्म की जाति के लिए नहीं लिखा हुआ है मांस खाने के लिए। उड़द की दाल को भी मांस बोला गया जी। अब कुछ दालों को भी मांस का प्रयोग संस्कृत में है। अब ये लोग ना जानकारी होने से मत भ्रांति पैदा हो जाती है जी। तो भ्रांति, अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे ऐसा जी। अब वहाँ राम जी 14 साल वहाँ फलों का गूदा फल खाते थे जी। आपने देखा ये पाखंडी किस तरीके से इस युवक की आंखों में धूल झोंकना चाह रहा है कि रामचंद्र जी दाल का प्रयोग करते थे। अभी सुना इसने कि क्या बोला, इस पाखंडी अनुद्धाचार्य, तो जो तुम्हारी दुकानदारी चल रही है ना, लोगों को ये अज्ञानी ये पाखंडी जो सर्टिफिकेट देते फिर रहे हो ना, किसी दिन लपेटे में आ गए ना, किसी दिन इनके दरबार में आ गए तो समझ लेना तुम्हारा क्या हाल होगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर जवाब देते नहीं बनेगा तुमसे। तो चल ठीक है, आगे भौंक चल। पशु के मांस का नहीं। आपको वाल्मीकि रामायण से आज 4 प्रमाण दिए जाएंगे जिसमें पशु के मांस का जिक्र है, दाल का कोई भी जिक्र नहीं है। देखिए प्रमाण, ये देखिए श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग नंबर 1 और ये छपी है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई द्वारा। इसमें आ जाओ अयोध्या कांड सर्ग नंबर 56 दोहा नंबर 21 से हम पढ़ेंगे। रामचंद्र जी सेवा करने में एक चित्त लक्ष्मण जी से बोले, इस समय तुम जल्दी से मृग वध करके ले आओ। रामचंद्र जी ने फिर उनसे कहा कि तुम इस मृग के मांस को रांधो, मैं वास्तु पूजा करूंगा। यहाँ पे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मृग को मार के लाने का कहा है, किसी उड़द की दाल का नहीं। अब आप आ जाओ इसी में अरण्य कांड के सर्ग नंबर 47 के अंदर। जब रावण सीता जी को उठाने आए थे तो सीता ने उनको क्या कहा था, ये देखिए, हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो, अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वन फूल मूल और रुरु मतलब कि हिरण, बरा माने जंगली सुअर तथा गोधा माने की गोह, वो वध करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे और जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा। यहाँ पे सीता माता जी खुद स्पष्ट कर रही हैं कि उनके पति श्री रामचंद्र जी गौ का मांस, हिरण का मांस और सुअर का मांस लेके आते होंगे। यहाँ पे देखिए अरण्य कांड के सर्ग नंबर 43 के अंदर दोहा नंबर 31 से हम पढ़ेंगे। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मांस लाने का आदेश दे रहे हैं। हे धनुर्धारी नरपतिगण, महावन में शिकार करने के लिए प्रवृत्त हो, मांस के लिए अथवा विहार के लिए बहुत मृगों को मार डालते हैं। इस कारण से इस मृग के वध करने में कुछ दुविधा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे रामचंद्र जी खुद ही लक्ष्मण जी को आदेश दे रहे हैं कि मांस के लिए मृग को मार के लेके आओ। अगला प्रमाण आपको दिखाएंगे वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग नंबर 2 से। यहाँ पे देखिए सुंदरकांड सर्ग नंबर 36 है और दोहा नंबर हम पढ़ेंगे 41। हनुमान जी जब सीता माता जी के पास गए तो उन्होंने रामचंद्र जी की स्थिति बयान की थी। श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन के नियमानुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। यहाँ पे हनुमान जी खुद गवाही दे रहे हैं सीता माता को जाके कि रामचंद्र जी ने मांस खाना छोड़ दिया है आपके वियोग में। और फाइनली आपको बताना चाहेंगे कि इस श्री रामचंद्र जो कि विष्णु जी के अवतार थे और पूर्ण राम जो विकार रहित हैं, उनमें फर्क है। और उस पूर्ण राम की सही जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज। हाँ, मतलब कि अब इसने 4 प्रमाण दिखाए कि देखो प्रभु श्री राम यहाँ पर मांस खाते थे। और आपने देखा होगा कि ये किताब कहीं और से लेके आ रखा है, ये पुस्तक अनुवाद कहीं और से लेके आ रखा है, बम्बई प्रकाशन से। इसने अभी यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर की क्यों नहीं दिखाई? अगर गीता प्रेस गोरखपुर की दिखाएगा तो पोल खुल जाएगी। हाँ, और उससे तो बड़ा बोलते रहते हैं कि ना हमें गीता प्रेस गोरखपुर का दिखाओ, गीता प्रेस गोरखपुर का दिखाओ, हम तो उसको मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं बाहर की। हाँ, पर इसलिए इसने ये दिखाया कि ये देखो भगवान श्री राम भी मांस खाते थे। पर यहाँ पर भी कहीं पर भी स्पष्ट नहीं लिख रखा है कि भगवान श्री राम ने मांस खाया। आप खुद ने आपने इतने देखे कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर मांस खाया कहकर, ठीक है। और नंबर दूसरी बात, अगर भगवान एक बार मान भी लिया जाए भगवान श्री राम मांस भी खाते थे, ठीक है, एक बार मान लिया जाए चल तेरी बात को ऊँची रखते हुए, तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि कबीरदास भगवान है, ठीक है। और ये भी सिद्ध नहीं हो जाता कि रामपाल संत है। समझ में आया
किसी के मांस खाने से, किसी का वध करने से कबीरदास भगवान नहीं हो जाता, न तो रामपाल संत हो जाता है। खैर चलो, तो ये क्या थी, इनकी चंडाल चौकड़ी है, ठीक है। गुरु से शुरू हुआ निंदा करना, ये चेलों में अभी तक भी चल रहा है। जब भी ये लोग बात करेंगे तो दूसरों गुरुओं की जो दूसरे आचार्य हमारे परंपरा प्राप्त आचार्य, उनकी ये निंदा ही करेंगे, उनको ये मूर्ख ही बोलेंगे, चाहे ये उनके पास कभी गए हो ना गए हो, या उनसे कभी बात करी हो, या उनसे ज्ञान चर्चा करी हो नहीं करी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। बस हाँ, इनने कह दिया कि ये मूर्ख थे तो मूर्ख थे, क्योंकि इनके जो पाखंडी गुरु है उसने कह रखा है कि ये वो है ये। पर एक जो संत होता है, संत किसी की निंदा नहीं करता है, ठीक है, ना किसी के लिए बुरा भला कहता है। पर रामपाल जो इनका गुरु है, उसने तो इसका जो दुकानदारी शुरू हुई वो तो दूसरे की निंदा करने से शुरू हुई। हाँ, क्योंकि उसने एक नया कल्ट पैदा करना था ना, तो नया कल्ट पैदा करा इसने। तो अब हम तुम्हें गीता प्रेस गोरखपुर से दिखाते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर लिखा क्या है, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए श्री वाल्मीकि कृत जो रामायण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसने जो प्रमाण दिया था हमको, वो दिया था अयोध्या कांड के सर्ग 56 का श्लोक संख्या 21, ठीक है। चलिए हम सीधे वहीं चलते हैं। तो ये अयोध्या कांड का 56वां सर्ग है, इसमें 21-22 जो श्लोक है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे, हाँ, ये 21वां है, ठीक है। 21वां पढ़ लेते हैं। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसके ऊपर छा दिया गया था, जिसके वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसी तैयार हुई देखकर एकाचित्र होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, ठीक है। 22वें श्लोक में कहा, सुमित्रा कुमार, इस गज कंद का गूदा लेकर उसी के पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों की वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए, यहाँ पर कहाँ पर लिख रखा है कि जाओ तुम ये हिरण को मार के लेके आओ, उसका मांस लेके आओ? कहाँ पर लिख रखा है? हाँ, कहाँ पर लिख रखा है? नहीं लिख रखा है ना। कल्याणकारी लक्ष्मण, तुम गज कंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रों के विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का सदा चिंतन किया करो। अब मुझे बताइए, कौन से हिरण को उखाड़कर या खोदकर लाया जाता है? बताइए। हाँ, लिखा है, देखो, ठीक है। कौन से हिरण को? यह है इसका असली अनुवाद। अब इन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता है कि संस्कृत और हिंदी दोनों अलग अलग है। अगर कहीं संस्कृत में मांस शब्द का प्रयोग हो रखा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर मांस की बात हो रही है। मांस का अर्थ कि और उसमें प्रयोग किया जाता है। एक बार संस्कृत शब्दकोश उठा के तो देखो कि मांस शब्द जो है वो किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है ना। अगर वहाँ पर मांस शब्द लिखा है अगर संस्कृत में, तो ना ये हिंदी में इसका अर्थ भी मांस ही होगा। तो थोड़ा सा बुद्धि का भी, विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इनसे पूछा जाए कि कौन सा हिरण को खोद कर या उखाड़ कर लाया जाता है, आगे पीछे के श्लोक भी पढ़ लो ना एक बार, तो तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा इसने जो प्रमाण दिया था, जो अरण्य कांड है उसका 47वां सर्ग और 22वां श्लोक। चलिए चलते हैं उसी जगह। ठीक है, ये वही रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर से। तो ये 47वां सर्ग आ गया है, ठीक है, जिसमें ये कब का प्रकरण है, जब एक ब्राह्मण रूप में, एक मतलब कि एक ऋषि रूप में रावण
माता सीता का हरण करने के लिए आया था, ये उस समय का प्रसंग है। तो इसके 22वें श्लोक में चलते हैं हम सीधे। तो 22वां श्लोक देख लेते हैं क्या लिखा है। ठीक, हाँ, ये 22वां श्लोक आया है। अब यहाँ पर माता सीता कह रही है किससे? रावण से, जो ऋषि वेश में है। ठीक है, हे द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ का मतलब है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सके तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। क्या लिखा है? जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। यहाँ पर तो मांस का तो कोई वो ही नहीं है। आगे लिखा है देखो, रूरू, गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। उस समय आपका विशेष सत्कार होगा। ब्राह्मण, अब आप अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? तो 23वां 24वां श्लोक है, उसमें कहा कि रू, गो, ये जो हिंसक पशु हैं इनका वध करके और तपस्वी जनों के उपभोग में आने वाले योग्य बहुत सा फल फूल लेकर आएंगे। फल फूल मूल कंद लेके आएंगे। यहाँ पर 2 बातें हो रही है कि वो उनका वध करेंगे। किनका? जो हिंसक पशु हैं। अब मुझे बताइए, ये रू गो, गो जो छिपकली एक तरफ से होती है, जो जहरीली होती है, उसका मांस कौन खाता है? पहले ये बताइए, नंबर 1। नंबर 2 बात, ठीक है, वहाँ पर ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में भिक्षा मांगने आया है। तो जब ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने आ रखा है तो उसको मांस कौन देता है? बताइए, ब्राह्मण को नहीं देता है ना। उसको तो भिक्षा के रूप में अनाज दिया जाता है या फल फूल दिया जाता है। तो थोड़ा सा बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो रामपाल के मूर्ख चेलो। ठीक है, कि किस प्रसंग में यहाँ पर बात चल रही है। चलो, 2 बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर कहीं पर भी मांस का कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर जंगली जो सुअर है, जो जंगली जो हिंसक पशु हैं, उनका वध करने की बात हो रही है, ना कि उनका मांस लाने की बात हो रही है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसी जो अलंग कांड है उसका ही जो 43वां सर्ग है उसी का 31वां श्लोक दिखाया था तीसरा प्रमाण इसने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, भगवान ने क्या कहा? लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय मांस, मृग चर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण को समझाया जा रहा है। मृग के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और सुवर्ण आदि के युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती है। तो अब यहाँ पर कहाँ पर लिखा है कि उसके मांस के लिए उसको किया, उसके मृग चर्म के लिए लिखा है ना। हाँ, और वहाँ पर संस्कृत भी पढ़ लीजिए अच्छी से। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान लक्ष्मण को समझा रहे हैं, लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय मांस, मृग चर्म के लिए और शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। वहाँ पर यहाँ पर मारा नहीं है, मारने की वहाँ पर श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। यहाँ पर मांस खाने की बात या मांस पकाने की बात यहाँ पर तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। पर क्या है कि जो पुस्तक लेके आ रखा है, जो बम्बई प्रकाशन से है, वो कोई हमारे मान्यता प्राप्त आचार्यों द्वारा कोई वो तो है नहीं, वो उनका अनुवाद।
ठीक है। तो इसी प्रकार लोगों को ये भ्रमित करते हैं। अब जो इसने जो चौथा प्रमाण दिया था वो श्री वाल्मीकि रामायण का भाग 2 सुंदर कांड के सर्ग संख्या 36 का श्लोक संख्या 41 का दिया था। चलो वहाँ भी देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये वाल्मीकि जी रामायण आ गई सामने, द्वितीय खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशन है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर अब हम चलेंगे सुंदर कांड के सर्ग संख्या 36 और श्लोक संख्या 41 में। चलिए, तो ये सामने 36वां सर्ग आ गया है। ये उस समय की बात है जब माता सीता की खोज में हनुमान जी गए थे लंका में। जब हनुमान जी की भेंट होती है माता सीता से, तो माता सीता को जो प्रभु श्री राम की मुद्रिका होती है वो देते समय भगवान जो हनुमान जी हैं वो भगवान श्री राम की जो उनकी जो अभी जो सिचुएशन है, अभी जो मतलब कि किस हाल में है वो क्या कर रहे हैं उनका बखान कर रहे हैं माता सीता के सम्मुख। तो इसका जो श्लोक संख्या है इसने 41वां दिखाया था, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं 41वां। ये 41वां आ गया है, ठीक है। श्लोक आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हनुमान जी हैं वो कहे क्या रहे हैं, कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का ही सेवन करता है। फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते, मतलब कि क्यों करते, ऐसा नहीं करते हैं वो। मतलब कि कोई भी रघुवंशी, यहाँ पर भगवान ने सीधे कहा, हनुमान जी ने कहा कि कोई भी रघुवंशी मांस का सेवन करता है ना मधु का, तो प्रभु श्री राम मांस का इन चीज़ों का उपयोग क्यों करेंगे। वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल, मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। वहाँ पर संस्कृत भी आप पढ़ लीजिए 41वां का कि न मांस राघवो न मांस, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर तो खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पर से कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है न मधु का सेवन करता है, और वहाँ कुछ अलग दिखा रहा है कि उन्होंने मांस खाना भी छोड़ दिया। यहाँ पर लिखा कुछ और है, और जो उनकी जो पुस्तक जो मुंबई से प्रकाशन है, ठीक है, ये भी शायद रामपाल की तरह विधर्मी होगा, अर्थों का अनर्थ करने वाला, तो वहाँ से वो दिखा रहा है, ठीक है। तो रामपाल के चेलो जवाब मिल गया होगा। जो हमारे जो ऑथेंटिक है, जो मान्यता प्राप्त जो प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ हमारे आचार्य गणों द्वारा अनुवाद किया जाता है, तो उनको पढ़ो, ठीक है। वो दिखाएंगे तुम्हें उसका सही अर्थ क्या है। तुम किसी की भी पुस्तक किसी की भी अनुवाद किया हुआ पुस्तक उठा के लाओगे या किसी के द्वारा लिखी हुई कोई भी पुस्तक उठा लाओगे, उसको प्रमाण के रूप में नहीं मान सकते ना। अब जैसे अगर किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, क्या वो कहीं से भी कोई भी सबूत उठा लाएगा तो मान्य होगा? नहीं होगा ना। तो सबूत वही मान्य होते हैं जो ऑथेंटिक है, जो मान्यता प्राप्त है, जो मान्यता है जिनकी, वही सबूत माने जाते हैं, ना कि इधर उधर के, ठीक है। ऐसे ही एक चेला और इसमें भौंक रहा था, उसकी भी वीडियो दिखाते हैं हम। ये एक धुरंधर और आया, रामपाल का चेला। हमारे जो ग्रंथ है ना, ये हमारे ग्रंथों से यही चीज़ ढूंढा करते हैं कि इनको, हमारे जो आराध्य देव हैं, उनको हम नीचा कैसे दिखाएं, बस यही ढूंढते रहते हैं। जबकि उसी रामायण में भगवान श्री राम को पर ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परम पिता, सभी का जन्मदाता, ये भी लिखा है। ये नहीं दिखाएंगे खोल के? क्यों नहीं दिखाते हो भाई? क्या कारण है, हैं? कारण क्या है ये चीज़ नहीं दिखाने का? चल एक बार तू बोल भाई। जो श्री राम थे वो मांस भी सेवन करते थे। भाइयों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था प्रमाण कि जो श्री राम है वो शिकार करते थे। आइए आपको दिखाते हैं जो श्री राम थे वो मांस भी सेवन करते थे। भाइयों, ये है श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तो भाई उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको केस करना है, कुछ भी करना है, तो आप भाई किसी की भी पुस्तक उठा के उसको प्रमाण के रूप में
दिखाना ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है, बहुत बड़ा अपराध। बिना जांचे परखे कि वो कहाँ से आई है, किधर से आई है, बिना जांचे परखे अगर तुम किसी की भी पुस्तक ऐसे दिखाओगे तो अगले दिन अगर कोई आतंकवादी कोई पुस्तक लिख देगा रामपाल के बारे में कि रामपाल एक बहुत बड़ा संत है, वो तो ईश्वर है, उसको भी तुम प्रमाण के रूप में मानोगे तो ये तो अपराध हुआ। ठीक है, चल तू बोल। जिन्होंने पुस्तक लिखी उनको कीजिए, क्योंकि जो भी चीज हम बता रहे हैं वो अपने मन से नहीं बता रहे, वो हम अपनी जो है पुस्तकों से बता रहे हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई है, और आगे भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इनके फोन नंबर भी हैं। भाई अब आपको दिखाते प्रमाण कि कहाँ पर क्या लिखा है। हम आए हैं अरण्य कांड के सर्ग 47 पे 47 पे, यहाँ पे लिखा है, हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो, अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वन फूल मूल और रूरू वराह व गोधा। तो यहाँ पे रूरू वराह व गोधा है। रूरू का मतलब है हिरण, वराह का मतलब है सुअर, और गोधा का मतलब है बैल। वध करके उनका वध कर रहे हैं श्री राम जी, और बहुत सा मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे, जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि ये जो है किसके विषय में बात चल रही, कुछ पता नहीं। तो आप पीछे अच्छा, यहाँ पर कहाँ पर लिख रखा है भाई कि वो मांस खाते थे कहकर? चल इस लाइन को अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए तो यहाँ पर कहाँ पर लिखा है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ पर मांस खाया कहकर? वो तो नहीं लिखा है, पर तुम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ ले हो ना, जो लिखा है उस वही जोड़ बोलो ना। हाँ, जो लिखा ही नहीं है तुम अपने हिसाब से जोड़ के बोलोगे तो लोग तुम्हें पीटेंगे भाई, तुम्हारे ऊपर केस भी करेंगे, पीटेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब कि अगर मांस पका है तो वो मांस खाया भी जा रहा है, जरूरी है क्या? अगर किसी ने मांस पकाया, उस मांस को वो बंदा अगर वो नहीं भी खाता होगा, अगर उसने मांस पकाया भी तो ये कैसे सिद्ध होता है कि वो मांस वो खाता है कहकर? हाँ, बहुत से जो दारू के ठेके में बैठते हैं वो दारू बेचते तो हैं पर वो दारू नहीं पीते हैं। तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि जो दारू बेचता है, जो दारू के बीच में बैठता है, वो दारू पीता ही होगा। समझ रहे हैं ना तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और जो बात, जितनी बात लिखी है उतनी बात बोलना तू, उसमें जितनी बात लिखी है उतनी बात बोल, अपनी तरफ से तू मिला के क्यों बोल रहा है? तो इसीलिए तुम पिटाई खाते हो, इसीलिए तुम मार खाते हो। ठीक, चल हम सर्ग में आएंगे, सर्ग 46 में। तो यहाँ पे लिखा है, युक्त इस प्रकार के महात्मा रावण ने वैदेही जी की प्रशंसा की। मतलब वैदेही कौन है? वैदेही जी सीता जी है, और यहाँ पर उन्होंने रावण जी ने जो है प्रशंसा की। पिछले पेज पे आप पढ़ सकते हैं खुद भी पुस्तक में आगे। और इसमें लिखा है, उसको ब्राह्मण वेश धारण किए आया हुआ देख जानकी जी ने, यानी कि सीता जी ने यथाविधि अतिथि सत्कार से सब भांति उसकी पूजा की। प्रथम बैठने के लिए आसन दिया, फिर चरण धोने को जल, पुनः फल आहार आदि जो रखे थे वे सौम्य दर्शन रावण को निवेदन किया। तो हाँ, अब यहाँ पर भी एक चीज़ सिद्ध हो रही है कि पहले ही जब उसको फलाहार करने के लिए दे दिया है तो भाई, तो बाद में मांस का भक्षण कौन कर पाएगा भाई? एक ब्राह्मण को थोड़ी सी तो बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो ना। ब्राह्मण को कौन मांस खिलाता है? हाँ, अब तूने बोला कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये किताबें बोल ली है। चल एक बार बोल ले तू। अयो देखो, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बताया, पुस्तक में देख सकते हैं। आपको अगर केस करना है, कुछ भी करना है, तो आप पुस्तक पे कर सकते हैं। जिसने पुस्तक लिखी है उसको ढूंढिए, उसके ऊपर केस कीजिए। देखो इस पुस्तक में साफ साफ लिखा है, और ये हमारे माननीय ग्रंथ है, इनको हम नकार नहीं सकते। इसमें साफ साफ लिखा है, जो सीता जी थी वो रावण से कह रही थी कि आपके लिए हमारे पतिदेव मांस लाते ही होंगे। तो इस हाँ, तो यहाँ पर तूने एक शब्द बोला कि एक शब्द और बोला है कि ये हमारे मान्यगण शास्त्र हैं जो मानना ही पड़ेगा हमको। तो इसी शास्त्र में प्रभु श्री राम को परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, सबका जन्मदाता, कबीर दास का भी जन्मदाता, सब कुछ लिखा है। हाँ, पूरी सृष्टि का मालिक लिख रखा है। तो वो बात क्यों नहीं मान रहा है फिर तू? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। अगर तू एक बात को मान रहा है यहाँ पर कि वो मांस खाते थे, जबकि वहाँ पर लिखा ही नहीं है कि उन्होंने मांस खाया कहेगा, तो अपनी तरफ से शब्द बोल रहा है, इसलिए तेरे को पीटेंगे, जबकि वहाँ पर लिखा ही नहीं है। इसलिए लोग तेरे को पीटेंगे कि जो बात वहाँ पर तो लिखी नहीं है वो बात तू उसके पीछे जोड़ के बोल रहा है। और तू अपने मुंह से इतना झूठ बोल रहा है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा है तू अपने मन से? अपने मन से ये बोल रहा है कि प्रभु श्री राम मांस खाते थे। यहाँ पर तो लिखा ही नहीं कि प्रभु श्री राम ने मांस खाया या मांस खिलाया।
और जो तू ये लेके आ रखा है किताब, कहीं की भी लेके आएगा तो मानेंगे नहीं ना। तो थोड़ी सी ना दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया कर। उसी रामायण में प्रभु श्री राम की लीला के बारे में, प्रभु श्री राम कौन है, क्या है, वो लिख रखा है। वो भी तो दिखा, वो भी तो मान तू, पर वो नहीं मानेगा क्योंकि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। पर जो तुम्हारी दुकान बंद करने का ठेका हमने ले रखा है, हम कर देंगे तेरी दुकान बंद। ठीक है, तुम्हारी 7 पुश्तें निकल जाएगी। कबीरदास को हमारे सनातन ग्रंथ से ईश्वर सिद्ध नहीं कर पाओगे और रामपाल को संत सिद्ध नहीं कर पाओगे हमारे सदग्रंथ से। ठीक है, तुम बाकी जिसकी भी ग्रंथों से तुम उसको सिद्ध करो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुनिया में हजारों कल्ट हैं, हजारों कल्ट अपनी अपनी मान्यता रखते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, करते रहो अपने तरीके से। ठीक है, पर हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं उनमें उंगली करने की कोशिश ना करो। इसीलिए तू पीटा जाएगा कि तूने पीछे से 2 शब्द जोड़ दिए उसमें कि वो मांस खाते थे क्या, जबकि वहाँ पर लिखा नहीं है कि मांस खाते थे या मांस खाया उनने। ठीक है, जिस प्रकार मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि कोई बंदा वो दारू नहीं पीता है फिर भी वो दारू बेचता है, तो क्या उससे ये बोलेगा कि ना ये भी दारू पीता ही है, देखो इसने दारू पिया, दारू बेच रहा तो दारू पीता ही होगा। ठीक है, दारू बनाने वाला भी, दारू वाली जो फैक्ट्री होती है उसमें भी बहुत से ऐसी लेडीज़ें या वो लोग काम करते हैं जो दारू बनाने का काम करते हैं, पर वो दारू नहीं पीते। अब क्या तो उन सब से ये बोलेगा जो दारू की फैक्ट्री में जितने लोग काम करते हैं वो सब लोग दारू पीते हैं, ये बोलेगा तू? तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, मंद बुद्धि। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा जो दिमाग है ना वो रामपाल के शरणों में चला गया है, क्योंकि रामपाल भी मूर्ख था। सबसे बड़ा गुरुद्रोही तो वो था रामपाल, कि अपने गुरु की दी हुई शिक्षाओं के ऊपर ना चल के अपना मत उसने एक चला दिया। और रामपाल के जो गुरु भाई हैं उनकी क्या शिक्षाएं हैं उनको देख और अपने गुरु को देख। सबसे बड़ा गुरुद्रोही तो तुम्हारा रामपाल है। ठीक है, तो इन पाखंडियों का मैंने पर्दाफाश किया। तो मेरे सनातनी भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, जो इन महाशय तक पहुंच जाए, इन मूर्खों तक पहुंच जाए। और कभी साहस हो, आपकी माता ने आपको निष्ठापूर्वक, तुम जितने भी हो दुग्धपान किया हो ना, तो TR पहाड़ी चैनल पे कभी आके लाइव डिबेट कर लेना, तो पता चल जाएगा कि शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र पढ़ना किसे कहते हैं। ठीक है, इन शास्त्रों को समझने के लिए हमारे जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं ना, उनके पास जाना पड़ेगा। अगर कोई बात उसमें ऐसी लिखी है जो हमको लग रही है कि ये हमारे हिसाब से आपत्तिजनक है, ठीक है, उसका भी समाधान है। ठीक है, हमारे ग्रंथ यूं ही नहीं लिखे गए हैं, उसका कोई ना कोई अर्थ है। ठीक है, पर तुम मूर्खों को तो हमारे शास्त्रों से वो चीज़ ढूंढनी है कि इनको हम छोटा कैसे बताएं कबीरदास से। पर कबीरदास एक संत थे, अपने ज़माने के संत थे, अपनी उन्होंने जीवन यापन किया और 120 साल की उम्र में अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। और जब अंतिम समय पे आया, तो जब उनकी मृत्यु हुई, शरीर त्यागा, तो हिंदू और मुसलमानों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि हम हिंदू बोलने लगे हम अपनी तरीके से संस्कार करेंगे, इनका अंतिम संस्कार की अग्नि में प्रवाहित करेंगे, और मुसलमान कहने लगे कि ना हम इनकी कब्र बनाएंगे। तो जब ये झगड़ा हुआ, तो जब शाम हो गई, तो उन लोग ये इसका फैसला कल के ऊपर छोड़ देंगे कहा। जो कबीरदास जी की जो डेथ बॉडी थी, शरीर था, उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रख दिया, ढक दिया, क्योंकि ढकते हैं, जो डेड बॉडी होती है तो उसको तो ढका जाता है, खुला तो रखा नहीं जाता है। रातों रात वो जो मृत शरीर था कबीरदास जी का, वो गायब कर दिया गया और उसकी जगह कुछ फूल रख दिए गए। तो वही फूल जब आपस में फिर बांटे गए। अगर कबीरदास को सशरीर जाना ही होता तो उसी समय चले गए होते, जिस समय वो मृत्यु को प्राप्त हुए उसी समय चले गए होते। हाँ, वो वहाँ पर क्यों लेटे, मतलब कि वहाँ पर उनका जो मृत शरीर पड़ा था इतने समय तक क्यों पड़ा रहा?
उसी समय चले जाते ना। तो ये जो कल्ट जो बना रखा है ना कि सशरीर गए कहकर, सशरीर तो वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो कबीरदास हैं एक वो शिशु रूप में आए थे, वो शरीर तो रहा नहीं जो शरीर में आए थे। वो शरीर किधर रहा बताओ, पल पर उनका शरीर मरा। हाँ, शिशु रूप में आए, बाल्य अवस्था आई, पौण अवस्था आई, जो तुम्हारी जो जवान की अवस्था होती है वो आई, फिर बुढ़ापा आया। हाँ, अधेड़ हुए, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा होके उन्होंने प्राण त्यागे। ठीक है, ये जो पूरी कहानी थी इनकी। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी भक्तों को, सभी मेरे सनातनी भाइयों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव।